ये हमारे संगी साथी, पूछते हैं इनसे क्या हुआ, क्या बात हुई। केजरीवाल जी से मिल के आए हैं। सर नमस्कार। सर गौरव सर, क्या कहा सर केजरीवाल जी ने? सर उन्होंने वही हमें पहले की तरह निराशा हाथ लगी है। अच्छा सर। कि कुछ हमेशा बोल देते इस पर्सन के पास जाओ, इसके पास जाओ, लेकिन अभी तक उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला कुल मिला के। तो क्या किससे मिले आप वहाँ पे? सर वहाँ पे वही उनके गार्ड हैं, सिक्योरिटी में है, उन्हें वो लोग कहते हैं कि आप इनके पास जाइए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारा कुछ काम हो पाएगा। ठीक है सुदीप सर, आप कुछ बताएंगे क्या हुआ अंदर? आज भी हमें जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके पास जाने के लिए कहा गया है। उनकी अपॉइंटमेंट दी गई है मंडे की। ठीक है सर। लेकिन सीएम के पास हमारी एप्लीकेशन गई है नहीं गई है इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हमने पूछा कि क्या प्रूफ है कि सीएम को पता है हमारा इशू है। हमने कहा कि जो एप्लीकेशन आप हमें रिसीविंग दे रहे हो उस पर सीएम के साइन करवा दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, सीएम के साइन नहीं होंगे। मैंने कहा तो फिर हमें कैसे पता कि उन तक इशू पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा नहीं आप एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाओ। 10 दिन पहले जब हम लोग आए थे, हमने जब सीएमओ में रिप्रेजेंटेशन दी थी, तब भी हमें यही कहा गया था कि आप सेक्रेटेरिएट जाओ और वहाँ से अपॉइंटमेंट लो। हम गए थे सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन दी, वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी ने मिलने से मना कर दिया कि हम अभी आपको टाइम नहीं देंगे। रिप्रेजेंटेशन रख लेते हैं सब लोग, लेकिन उसकी कोई रिप्लाई नहीं करते, ना ही उसका कोई फॉलो अप करते हैं। तो अब हमें मंडे का फिर से मीठी गोली दे दी गई है कि आप एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाओ, वो आपकी अपॉइंटमेंट करवाएंगे। अब एडिशनल सेक्रेटरी का टाइम तो दे दिया उन्होंने, अपॉइंटमेंट दे दी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा। हाँ जी गौर सर, ये आप उन्होंने हमने आज भी गए थे, देखिए पूरा कागज हमने पूरी फाइल बना रखी है, अपॉइंटमेंट ले लेके हम थक चुके हैं। आप देखोगे तो फाइल खोल के देखो, इसमें सारे अपॉइंटमेंट है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल पा रहा हम किसके पास जाएं, हम किसका दरवाजा खटखटाएं। देखो आज भी उन्होंने नाम नंबर दे के दे दिया, इनके पास जाओ, इनके पास भी जाएंगे, वही हमें पहले वाले जैसे जवाब मिलेगा। अब निराश हो चुके हैं, क्या करें हम सर। और ये डिसीजन गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें कोई सेक्रेटरी, डीएसयू की कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती। अगर ये रोकना है, स्टेटस को मेंटेन करना है, तो वो गवर्नमेंट ही ऑर्डर पास कर सकती है। डीएसयू तो बोलेगा कि हम बाय द बुक जा रहे हैं, हम तो परमानेंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम से निकाल दिया है। जो भी करना है इसमें गवर्नमेंट को ही करना है, इसमें सेक्रेटरी, डीएसयू का कोई रोल नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार सीएम की या शिक्षा मंत्री की अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। पूजा धन्यवाद सर। वही है, अभी मिलकर आए कि हम कह रहे थे हमारे को मिलना है, मिलने दिया नहीं हमारे को। काफ़ी रजिस्ट हमने काफ़ी किया, काफ़ी कोशिश करी मिलने के लिए, बताया नहीं हमारे को, मिलने दिया नहीं। अब आगे के लिए और बोल दिया, जो हम करते आ रहे हैं 2-3 महीने से जो करते आ रहे हैं वही दे दिया, एक और की अपॉइंटमेंट दे दी है कि उनसे मिलो। अब कह रहे हैं कि लास्ट है, इनसे आप मिलो, अगर यहाँ नहीं होता है तो फिर देखेंगे। अब देखो हम क्या देखेंगे, वो पता नहीं, कुछ नहीं पता कि क्या देखेंगे। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, या वो तो लास्ट है, उसके बाद और कुछ नहीं रह गया। उसके बाद कोई बंदा नहीं रह जाता जिससे मिलकर अपॉइंटमेंट मिली जा सके, या जो भी हमें अभी तक बताए गए थे तरीके कि अपॉइंटमेंट का ये तरीका है। ईमेल कर लो, 20 ईमेल्स हो चुकी है। आप सेक्रेटरी से मिल लो, सेक्रेटरी से मिल चुके हैं। सीएमओ आके मिल लो, सीएमओ में हम लोग आ चुके हैं। सेक्रेटेरिएट चले जाओ, सेक्रेटेरिएट हम लोग जा चुके हैं। अब एडिशनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट दे दिया है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है, एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टली सीएम के अंडर है, अगर उनके बाद भी नहीं मिलती है अपॉइंटमेंट, तो उसके बाद कुछ नहीं रह गया है, उसके बाद स्ट्राइक ही होगी। कॉलेज में काम नहीं होगा, कॉलेज में काम सारा बंद होगा। हम लोग कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है कि आप जब हमारा इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर ले, उसके बाद हमें फेंक दे। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम सर कितने टाइम से ट्राई कर रहे जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए? ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। जनवरी 5 को पहला जो एड था वो निकला था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ट्राई में रहे। ईमेल सबसे शुरू हो गई थी। फरवरी में पूरा महीना इन्होंने ये कहा कि भाई पंजाब इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसलिए किसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अब पंजाब इलेक्शन खत्म हो गए, 1 तारीख से आपने 13 लोगों को निकाल दिया विदाउट कॉज, विदाउट नोटिस। कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई कॉज नहीं किया है। जब एम्प्लॉय आपसे पूछ रहा है कि मुझे क्यों निकाला है, तो उसका रिप्लाई नहीं करते वीसी और रजिस्ट्रार। तो फिर आप क्या हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम आपका काम करते ना? यहाँ पर बंधुआ मजदूर है हम, कि आपने हमें बोल दिया आओ काम पे, हम तुम्हें दिहाड़ी दे रहे हैं। हम आपकी दिहाड़ी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 10 से 16 साल से काम कर रहे हैं। 16 साल से मैडम यहाँ पे श्वेता गोयल मैडम काम कर रही हैं। इनको सीधा 28 फरवरी को एक नोटिस आता है कि आपको कल से नहीं आना है। श्वेता मैम आप कुछ बताएंगे? नोटिस नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इंटीमेट कर दिया। कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, कोई नोटिस नहीं है, कॉज भी नहीं बताई गई है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है कि आपको निकाला जाएगा या निकाला जा रहा है। ओके, वो भी नहीं है, बस अगले कल से नहीं आना, बस सीधा ये है। श्वेता मैम आप भी गए थे अंदर? आप 28 फरवरी को एक एक्सटेंशन के ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें से कुछ 13 लोगों का नाम हटा दिया जाता है। हाँ जी, ठीक है, जिसमें से कोई रीजन कोट नहीं किया जाता है, कोई आपको नहीं बताया जाता है कि आपको क्यों हटाया जा रहा है। हम लोग तब से सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम के 2 मिनट की मीटिंग के लिए यहाँ पे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, और ये हमें गोल गोल घुमाए जा रहे, कभी उससे मिलो कभी उससे मिलो। मतलब कहने का मतलब एफर्ट्स हमारा कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। आज भी उन्होंने बोला इनसे मिलो उनसे मिलो, डिप्टी सीएम, जिसको कि बोला जाता है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार है,
आपकी वोट से हम अब सीएम बने हैं। आज उन लोगों के लिए हमारे पास मिलने के 2 मिनट भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये सारी पब्लिक जो रोड पे खड़ी हुई है ये सारे टीचर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ सीएम से मिलने के लिए आए हैं और कोई उनको सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अपनी प्रतिक्रिया की हमारी नौकरी का क्या होगा। ये सारे जो खड़े हैं इनके आगे सिर्फ 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आया है, सितंबर 6 तक। बहुत बढ़िया दिन चुना है, 5 सितंबर का टीचर्स डे है और उसी दिन इनका आखिरी दिन है। ये है टीचर्स का भविष्य। ये दूसरे तो वहाँ पे जाके स्टेट में कहते हैं शिक्षा मॉडल दिखाते हैं, ये वही शिक्षक हैं जो अपना उनको मॉडल दिखाते हैं, आज इनको बाहर निकाला जा रहा है। और जैसे केजरीवाल साहब ने खुद पढ़ाया उनको, उन्हें सिलेबस के बारे में नॉलेज तो है नहीं। चलिए इस बारे में तो बात करेंगे सर। अब सुदीप सर आप आगे की रणनीति कुछ बताएंगे, क्या करना चाहिए हमें? अगर एडिशनल सेक्रेटरी से मिलने के बाद हमें सीएम का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता हाँ या जी। फिर ऑर्डर पास नहीं किए जाते कि 28 फेब को जैसा स्टेटस को था आपको वो मेंटेन करना होगा, तब हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग कोई स्ट्राइक काम पे नहीं जा रहे करेंगे आपका। डीएसयू हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं। हैं। सही बात है, सही बात कह रहे हैं सर। ये तो बिल्कुल उठा के एकदम से ही हमें सबको निकाल दिया गया है। 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, किसी 13-14 जनों को सीधा उठा के निकाल दिया गया और 6 बाकियों को 6-6 महीने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि पहले 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आता था। और ये हमारे पास 200 जनों के आसपास लगभग जने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 जने आए हैं क्योंकि कुछ सर 200 नहीं है, 200 के पीछे इनके पीछे परिवार भी परिवार है। बहुत है, परिवार है ठीक सर। हर इनके एक पीछे का 4-4 भी हुए तो आराम से सर, बननी है, रेंट बनने हैं। यहाँ से तो ये 200 लोग नहीं है, 200 लोगों के साथ कितने परिवार जुड़े हैं। सही बात कह रहे हैं सर, आप सही बात कह रहे हैं। अब कर रहे हैं सर, कुछ करते हैं। आगे सुदीप सर ने जैसा कहा है शायद काम ही ठप करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं और है। कोई तरीका नहीं है। जिससे मिलना था आपने कहा, हम लोगों ने मिले। आपने कहा यहाँ सिसोदिया जी के यहाँ जाओ, हम लोग गए। हाँ जी आपने सर। कहा पीए से मिलो, मंत्री नहीं मिलेंगे, हम पीए से मिले। ठीक है, हम लोग सेक्रेटेरिएट जाने का बोला, हम सेक्रेटेरिएट गए। हाँ अब जी। आप कह रहे हो एडिशनल सेक्रेटरी के पास चला जाओ, उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है उससे ऊपर, उससे है। भी मिल लेंगे हम लोग। हमने इशू नहीं सॉल्व होता हाँ। तो उसके बाद आप हमें उम्मीद मत करिए कि हम आपका काम करते रहेंगे। सही बात है, सही बात है। पूजा मैम, हमने आतिशी मैडम से को भी कांटेक्ट किया था, उसका क्या हुआ? आतिशी मैम से कांटेक्ट किया था लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने बोला कि हमारे पास आपके रिप्रेजेंटेशंस आ गई हैं, लेकिन उसके बाद से ना वो फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई रिस्पॉन्ड नहीं। तो हमने अपनी तरफ से हर जगह बात करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और हम सारे टीचर्स लोग रोड के ऊपर खड़े होके केजरीवाल से, आतिशी जी से, मनीष सिसोदिया जी से बस मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं, हम आगे बताएंगे।